Hi everyone, I hope you all are fine and doing your good. Today's topic is about non-recursive predictive parsing algorithm in compiler. Like we will learn how non-recursive predictive parsing algorithm will work. For it, we have a sample CFG grammar, or we can say context-free grammar. Like EXP can have the form of like term or R. Both are non-terminals, and R can have the form of like plus term R, minus term R, or epsilon. Similarly, a term can have the form of term 1 and R1, and R1 can have the form of static term 1, R1, divide term 1, R1, and third rule is epsilon. And term 1 is about can have the form of term 2, R2, R2 can have the form of power, term 1, and epsilon. Term 2 can have the form of an expression within parentheses. We can say left parenthesis and right parenthesis and then number. फॉर एग्जांपल ये ग्रामर हमें गिवन है और हमें कहा जाता है नॉन प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम। फिर हमने अगर ट्राई रन करनी है तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना होगा हर नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट। सिमिलरली हमें फॉलो सेट भी कैलकुलेट करना होगा हर नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट। फॉलो सेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ये 5 रूल्स। इनको अगर आप याद कर लें, फर्स्ट सेट सम हो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। फॉलो सेट थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं। अगर ये आप ये प्रिपेयर कर लें, इनको अंडरस्टैंड कर लें, ये याद कर लें, तो फिर ऐसा फॉलो सेट भी मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट और फॉलो सेट कैलकुलेट करने के बाद और इस ग्रामर को देखते हुए हम प्रेडिक्टिव पासिंग टेबल बनाएंगे। इस टेबल की बेसिस पे फिर हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, राइट? तो ये ओवरऑल हमारे पास नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम बन जाएगा, राइट? ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट सेट से। लेट्स सी फर्स्ट सेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं सबके लिए हमने फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सेट हम बेहतर ये है कि हम लास्ट वाला जो है जहाँ पे एक्चुअली टर्मिनल हमारे पास आ रहे होते हैं उसका फर्स्ट कैलकुलेट करें, देन सेकंड, लास्ट एंड सो ऑन। अदरवाइज इश्यू नहीं है, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि हम लास्ट वाले के कैलकुलेट करते हैं लाइक टर्म 2 का। इसका अगर हमने फर्स्ट सेट देखना तो इट वुड बी लाइक यस। अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेट क्या आएगा जी, टर्म 2 कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विद इन पेरेंथेसिस, जिसमें हमारे पास वेरी फर्स्ट पे वेरी स्टार्ट में आपने देखना है कि रूल में क्या आ रहा है। अगर तो वो फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनल है, जैसे कि लेफ्ट पेरेंथेसिस है, नॉन टर्मिनल है, तो एज इट इज वो ही हमारे पास एज ए रूल एज ए फर्स्ट सेट में ऐड कर लिया जाएगा। और अगर वो कोई नॉन टर्मिनल आ जाता है तो फिर उस नॉन टर्मिनल का हम फर्स्ट सेट देखते हैं तो वो इसके फर्स्ट सेट में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वो कंडीशन भी आने वाली है। फॉर द टाइम बीइंग इसमें हमारे पास टर्म 2 के अगेंस्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, लेफ्ट पेरेंथेसिस। और सेकंड रूल में अगर देखा जाए नम, तो नम इज ऑल्सो अ टर्मिनल। सो हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ टर्म 2 क्या है, लेफ्ट पेरेंथेसिस एंड नम। अब अगर हम बात करें R2 की, तो फर्स्ट ऑफ R2 इज इक्वल व्हाट, इस रूल से भी बात करें तो यहाँ से पावर साइन आ जाएगा लाइक दिस सिंबल। एंड सेकंड यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन। तो यहाँ पे सिंपली आई कैन राइट लाइक दिस एप्सिलॉन। एक्चुअली वो सिंबल आ जाएगा एप्सिलॉन का, राइट? What about first of term 1? First of term 1 is equal, we can write here like this, okay. First of term 1 is equal। अब ये देखें एक ही रूल है और जो रूल के स्टार्ट में क्या आ रहा है जी, अगेन नॉन टर्मिनल है। अगर टर्मिनल होता तो हम उसको फर्स्ट सेट में ऐड कर लेते। अब चूंकि नॉन टर्मिनल है, जैसे कि टर्म 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म 2 का कहेंगे कि जो फर्स्ट सेट है वही इसका होगा।
लाइक फर्स्ट ऑफ टर्म 2, ठीक है। और वो अगर हम बात करें तो वो क्या होगा जी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ टर्म 2 ऑलरेडी कैलकुलेट किया हमने, विच इज लेफ्ट पेरेंथेसिस एंड नम, लाइक दिस। नाउ व्हाट अबाउट R1? R1 फर्स्ट रूल में स्टेरिक हमें मिल रहा है फर्स्ट पे, सेकंड रूल में फर्स्ट पे हमें डिवाइड मिल रहा है, और थर्ड में एप्सिलॉन। वेरी सिंपल, वी कैन राइट एज स्टेरिक डिवाइड एंड एप्सिलॉन। ये फर्स्ट सेट हो गया, फर्स्ट सेट ऑफ टर्म। अगेन एक ही रूल है, और रूल के स्टार्ट में नॉन टर्मिनल आ रहा है टर्म 1, तो हम कहेंगे जी इज इक्वल फर्स्ट सेट ऑफ टर्म 1 विच इज इक्वल टर्म 1 का फर्स्ट सेट क्या है, लेफ्ट पेरेंथेसिस एंड दिस वन, like this. What about first of R? फर्स्ट रूल में हमें प्लस मिल रहा है, सेकंड में माइनस मिल रहा है, और थर्ड में एप्सिलॉन। तो सिंपली वी कैन राइट प्लस माइनस और एप्सिलॉन। लास्ट है जी फर्स्ट ऑफ EXP, तो उसमें क्या है जी, अगेन टर्म, तो टर्म का फर्स्ट क्या है जी, टर्म 1, और टर्म 1 का फर्स्ट टर्म 2, टर्म 2 का, तो सो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं इज इक्वल फर्स्ट ऑफ टर्म, फर्स्ट ऑफ टर्म which is equal left parenthesis and num, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट सेट्स आ गए। अब अगर हम बात करें फॉलो सेट्स की, तो फॉलो सेट कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ रूल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है फॉलो सेट्स। तो रूल्स क्या है जी, पहले इनको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर फॉलो सेट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट सेट हम कैलकुलेट करते हैं लाइक फ्रॉम बॉटम टू अप, एंड फॉलो सेट्स अगर कैलकुलेट करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज कोई भी लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि बॉटम अप करना, टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, सिमिलर ये भी बॉटम टू अप भी कर सकते हैं और टॉप टू बॉटम भी। तो रिकमेंडेड इज के टॉप टू बॉटम, बट उससे पहले हम रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। रूल नंबर 1, एड डॉलर साइन इन फॉलो सेट ऑफ स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर। ग्रामर स्टार्ट कहाँ से हो रही है, EXP से, तो EXP को जब भी फॉलो सेट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये तो मस्ट हो गया कि जी यहाँ पे हमें डॉलर साइन ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट जस्ट जहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो रही है उसके फॉलो सेट में डॉलर साइन तो मस्ट है, बाकी हमें चेक करना पड़ेगा। सेकंड रूल क्या है जी, सेकंड रूल के हम जिसका भी फॉलो सेट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस नॉन टर्मिनल्स का ही करना है ना, ये सारे के सारे नॉन टर्मिनल हैं, ये एरो साइन से इतने जितने भी हैं ये सब इन नॉन टर्मिनल। तो जिस नॉन टर्मिनल का हम फॉलो सेट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो रूल्स में एक्चुअली हमें देखना होगा। फॉर एग्जांपल कि जी ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं, तो जिस नॉन टर्मिनल का हम फॉलो सेट कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद कुछ भी ना हो, या उसके बाद टर्मिनल आ जाए, या उसके बाद कोई और नॉन टर्मिनल आ जाए, एंटी प्राइम मैंने कह दिया। फॉर एग्जांपल हम जी कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट फॉलो ऑफ, फॉर एग्जांपल R कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ से R रूल्स के अंदर हमने देखना R कहाँ कहाँ पे है। R एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो R के बाद कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर जो उसके फॉलो में हो। अगर कुछ होता तो हम कहते हैं वो उसका फॉलो है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेरेंट को मूव करके फॉलो ऑफ पेरेंट यूज होगा। सी नॉन टर्मिनल प्लस नथिंग नेक्स्ट, राइट। फॉर एग्जांपल एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म, और टर्म का हम कैलकुलेट कर रहे थे फॉलो सेट, तो टर्म के बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो फॉलो ऑफ क्या हो जाएगा, पेरेंट, जो कि एस है। देन फॉलो ऑफ पेरेंट एज लाइक फॉलो ऑफ एस, ये हो जाएगा। और व्हाट इफ कि नॉन टर्मिनल के बाद ये तीन ही कंडीशन हो सकते हैं ना सिनेरियो, कि नॉन टर्मिनल के बाद कुछ ना हो,
नॉन टर्मिनल के बाद टर्मिनल हो या फिर कोई और नॉन टर्मिनल हो जाए। ठीक है, तो अगर तो कुछ नहीं है तो फॉलो पेरेंट, और नॉन टर्मिनल के बाद अगर टर्मिनल आ जाए तो लाइव सम हो इजी, फॉर एग्जांपल EXP, इसका हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फॉलो सेट। तो EXP के बाद क्या आ रहा है, राइट पेरेंथेसिस विच इज अ टर्मिनल। तो ऐसे केस में हम कहेंगे जी वही टर्मिनल जो है सेम टर्मिनल विल बी द पार्ट ऑफ फॉलो सेट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई और एग्जांपल, एक तो ये होगी, और कोई एग्जांपल लिखना चाहें, से नॉन टर्मिनल, फॉर एग्जांपल S कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म जिसका हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फॉर एग्जांपल प्लस आ जाता है ये। ठीक है, इसको लाइक हम यू कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इस केस में टर्मिनल आ रहा टर्म के बाद, इसका हम फर्स्ट फॉलो सेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके फॉलो में क्या आ जाएगा, एक्चुअली प्लस। प्लस विल बी द फॉलो सेट एज हम क्या देते हैं प्लस, ये फॉलो सेट हो जाएगा। वी कैन से लाइक प्लस, तो ये हमारा फॉलो सेट का पार्ट बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है जी नॉन टर्मिनल के बाद नॉन टर्मिनल ही आ जाएगा। अगर तो नॉन टर्मिनल के बाद कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, तो फॉलो पेरेंट। अगर टर्मिनल आ जाए तो सेम टर्मिनल ही फॉलो हो जाएगा, फॉलो सेट में ऐड कर देंगे। और अगर नॉन टर्मिनल ही आ जाए, फॉर एग्जांपल हम टर्म का कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद क्या आ रहा है आर, जो कि नॉन टर्मिनल है, तो फिर उस नॉन टर्मिनल का हम फर्स्ट देखेंगे, तो वो इसका फॉलो हो जाएगा। लाइक टर्म है ना, इसका हमने फॉलो सेट कैलकुलेट करना, तो इसके नेक्स्ट में क्या है, अगेन नॉन टर्मिनल। तो उस नॉन टर्मिनल का जो फर्स्ट होगा वो एक्चुअली इसका फॉलो होगा, मतलब क्योंकि वो नॉन टर्मिनल जो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स होता है नॉन टर्मिनल। सी और कैन हैव द फॉर्म लाइक दिस दिस एंड दिस, तो इसका जो फर्स्ट होगा वो एक्चुअली इसका फॉलो होगा। तो फर्स्ट कैलकुलेट करने का थोड़ा सा वे डिफरेंट होगा, वो हमें देखना होगा, राइट। रूल कुछ इस तरह से है, लाइक नॉन टर्मिनल प्लस कोई नॉन टर्मिनल आ जाए, फॉर एग्जांपल एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म आर, और हम टर्म का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो देन फर्स्ट ऑफ दैट नॉन टर्मिनल लाइक टर्म, sorry, first of, sorry, term would be the follow set as, okay, ये ठीक था, नॉन टर्मिनल प्राइम। देन फर्स्ट ऑफ दैट नॉन टर्मिनल, जो नेक्स्ट नॉन टर्मिनल आ रहा है उस उसका जो भी फर्स्ट होगा वो फॉलो सेट हो जाएगा न्यू के लिए। ठीक है, और फिफ्थ रूल है जी, एप्सिलॉन नेवर एवर बी द फॉलो सेट। ठीक है, एप्सिलॉन कभी भी फॉलो सेट नहीं हो सकता, फॉलो सेट में नहीं ऐड होगा, कहीं भी किसी भी फॉलो सेट में एप्सिलॉन नहीं होगा। ओके, तो ये 5 रूल्स है जी। वन, नंबर 1 स्टार्टिंग ग्रामर जहाँ से उस नॉन टर्मिनल में डॉलर साइन ऐड करना है। सेकंड रूल, जिस नॉन टर्मिनल का हम फॉलो सेट कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं है तो फॉलो ऑफ पेरेंट। टर्मिनल है तो सेम टर्मिनल एज इट इज फॉलो सेट का पार्ट बन जाएगा, और नॉन टर्मिनल है तो उस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट लेंगे। लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ आर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं टर्म का, तो टर्म का फॉलो क्या होगा, जो आर का फर्स्ट होगा। और फिफ्थ रूल है कि जी एप्सिलॉन कभी भी हमारे पास फॉलो सेट का पार्ट नहीं हो सकता। ये आपने रूल्स याद करने रखने हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं जी फॉलो सेट ऑफ EXP। तो EXP कहाँ कहाँ आ रहा है जी रूल्स के अंदर, सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, और उसके फॉलो में क्या है जी, EXP के बाद राइट पेरेंथेसिस आ रही है। तो हम यहाँ पे डॉलर साइन इज ऑलरेडी देयर क्योंकि फर्स्ट सिंबल है, और साथ में राइट पेरेंथेसिस भी ऐड कर देते हैं, तो ये फॉलो सेट हो गया EXP का। अब अगर हम बात करें फॉलो सेट ऑफ से आर, फॉलो सेट ऑफ आर वो किसकी इक्वल होगा जी। इट वुड बी लाइक, फॉलो सेट आर कहाँ कहाँ आ रहा है पूरे ग्रामर में, रूल्स में अगर देखा जाए आर यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ 3 जगह पे आ रहा है, 3 यहाँ पे अगर देखा जाए टर्म आर, तो आर के बाद कुछ भी नहीं है। तो जब
कुछ भी ना हो, सेकंड रूल जो था नॉन टर्मिनल और उसके बाद नथिंग, तो देन फॉलो ऑफ पेरेंट। तो इस केस में क्या होगा, इस रूल की अगर बात की जाए तो फॉलो ऑफ ई एक्स पी इट वुड बी इक्वल फॉलो ऑफ ई एक्स पी। ओके। और यहाँ पे अगर बात करें इस आर के बाद कुछ नहीं है, तो भी फॉलो ऑफ क्या हो जाएगा आर, और फॉलो ऑफ आर, और फॉलो ऑफ आर। नेक्स्ट है जी, यहाँ से अगर देखा जाए तो अगेन फॉलो ऑफ आर ही है, तो हम एक ही दफा रहने देते हैं लाइक दिस। अगर लिखना भी है तो ऐसा इश्यू नहीं है, फॉलो ऑफ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, फॉलो ऑफ ई एक्स पी। ई एक्स पी को फॉलो हमने कैलकुलेट किया डॉलर साइन, और इट इज लाइक डॉलर साइन एंड राइट पेरेंथेसिस। और इसके बाद फॉलो ऑफ आर क्या है वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इट वुड बी रिमूव्ड और ओनली आंसर वुड बी लाइक दिस, डॉलर साइन एंड लेफ्ट पेरेंथेसिस। ये हमारे पास फर्स्ट फॉलो सेट हो गया आर का। अब अगर बात करें फॉलो ऑफ टर्म, टर्म कहाँ कहाँ है जी पूरी ग्रामर में, फॉलो ऑफ टर्म, ये टर्म है, ये टर्म है, और यहाँ तीन जगह पे टर्म आ रहा है। अब टर्म के नेक्स्ट में क्या है जी, उसके फॉलो में नॉन टर्मिनल आ रहा है तीनों केसेस में, सी नॉन टर्मिनल, और उसके नेक्स्ट में भी नॉन टर्मिनल आ जाए कोई और, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस न्यू नॉन टर्मिनल का फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें आर का फर्स्ट क्या होगा, तो यहाँ इस रूल से हम कहेंगे जी फर्स्ट ऑफ आर, फर्स्ट ऑफ आर, और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से भी फर्स्ट ऑफ आर, फर्स्ट ऑफ आर थ्री टाइम। अब यहाँ से अगर देखा जाए फर्स्ट ऑफ आर क्या मान रहा है, आर का फर्स्ट मान रहा है प्लस माइनस और एप्सिलॉन। प्लस और माइनस की बात तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ आर और अगेन थ्री टाइम्स ये फर्स्ट ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, मैं वन सी इसको लिखता हूँ और नेक्स्ट चलता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ आर क्या है जी, यहाँ से प्लस माइनस और एप्सिलॉन, तो ये मैं लिखता हूँ जी प्लस माइनस एप्सिलॉन। हमने कहा था कैन नेवर बी द फॉलो सेट। अगर एप्सिलॉन फॉलो सेट नहीं हो सकता, तो अब आर की जगह, जहाँ जहाँ आर था उसकी जगह एप्सिलॉन पुट करें तो नेक्स्ट क्या बचेगा, यहाँ पर अगर मैं आर की जगह एप्सिलॉन पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस रूल में जो टर्म आर था, तो रेस्ट रिमेनिंग क्या है, कुछ भी नहीं, आर की जगह एप्सिलॉन आ गई तो कुछ नहीं बचा, तो टर्म और उसके बाद कुछ नहीं, और हम कैलकुलेट किसका, फॉलो सेट किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, टर्म का ही, तो टर्म ऑफ नथिंग उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनल प्लस नथिंग, उसके इसमें फॉलो ऑफ पेरेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टर्म के बाद यहाँ आर को एप्सिलॉन कर दें तो उसके बाद कुछ नहीं बचता, तो टर्म का फॉलो क्या होगा, फॉलो ऑफ पेरेंट भी होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉलो ऑफ पेरेंट विच इज ई एक्स पी। और यहाँ से तो हमने अगर हम कर भी लें लाइक आर की जगह एप्सिलॉन, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आर का फर्स्ट टर्म प्लस माइनस हमें मिल चुका हुआ है, टर्म और फॉलो ऑफ आर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा जी, फॉलो ऑफ ई एक्स पी क्या है हमारे पास, प्लस माइनस एज इट इज, और फॉलो ऑफ ई एक्स पी हमारे पास था डॉलर साइन और राइट पेरेंथेसिस। तो ये हमारे पास आ गया फॉलो ऑफ टर्म। अब आते हैं जी फॉलो ऑफ आर वन। आर वन, ये तीन रूल्स हैं, एक दो तीन। आर वन, नेक्स्ट में कुछ नहीं है, नथिंग, तो जब नेक्स्ट में कुछ ना हो तो उस केस में फॉलो ऑफ पेरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे फॉलो पेरेंट, पेरेंट क्या है जी टर्म, तो यहाँ पे हम कहेंगे जी फॉलो ऑफ टर्म,
कॉमा, यहाँ से क्या होगा जी, नेक्स्ट में कुछ नहीं है, नेक्स्ट में फॉलो में कुछ भी नहीं है, तो अगेन फॉलो ऑफ R1, फॉलो ऑफ R1, और ये क्या होगा जी, फॉलो ऑफ टर्म, टर्म का फॉलो हमने कैलकुलेट किया विच इज प्लस माइनस $साइन और राइट पेरेंथेसिस। और अगर बात करें R1, तो वो उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इसको खत्म करते हैं कि एलिमिनेट, और ये हमारे पास फॉलो ऑफ R1 आ गया। नेक्स्ट है जी फॉलो ऑफ टर्म 1। टर्म 1 कहाँ कहाँ है जी, अगेन ये सेम 3 रूल्स में, टर्म 1 टर्म 1 टर्म 1। नेक्स्ट में क्या है जी, R1 नॉन टर्मिनल, अगेन ये वाला रूल कि नॉन टर्मिनल जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट में नॉन टर्मिनल भी और आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे जी, फर्स्ट ऑफ R1, ठीक है, फर्स्ट ऑफ, यहाँ से फर्स्ट ऑफ R1, यहाँ से भी फर्स्ट ऑफ R1, यहाँ से भी फर्स्ट ऑफ R1, तो क्या होगा जी, इक्वल फर्स्ट ऑफ R1, सेकेंड टाइम फर्स्ट ऑफ R1 और थर्ड टाइम भी फर्स्ट ऑफ R1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ R1 की अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ से एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की अगर बात करें तो वो अगेन रूल कहता है जी ये नहीं हो सकता, और एप्सिलॉन को अगर हम अपने रूल में पुट करें, यहाँ पे R1 की जगह एप्सिलॉन पुट करें, तो रिमेनिंग क्या जी, टर्म 1 के नेक्स्ट में कुछ भी नहीं बचता। जब नथिंग इज देयर, उस केस में हम क्या करते हैं, फॉलो पेरेंट कर देते हैं, नॉन टर्मिनल के ऊपर कुछ नहीं, तो फॉलो पेरेंट में क्या होगा, फॉलो ऑफ टर्म, फॉलो ऑफ टर्म, और यहाँ से अगर हम पुट करें लाइक R1 एप्सिलॉन एप्सिलॉन, तो यहाँ पे टर्म 1, इसके फॉलो में भी कुछ नहीं है, तो फॉलो पेरेंट क्या होगा, R1 तो फॉलो ऑफ R1 वो भी यहाँ पे हमारे पास सेम वही है, तो वो अगर ना भी लिखें तो एक ही बात है, ठीक है, विच विल बी इज इक्वल्स टू स्टैटिक डिवाइड, फॉलो ऑफ टर्म क्या है जी, प्लस माइनस $साइन, राइट पेरेंथेसिस, और R1 का भी यही था, तो ये ये आ गया। ओके, उसके बाद है जी फॉलो ऑफ R2, R2 कहाँ पे है जी, ये एक रूल है जहाँ पे R2 है, और उसके नेक्स्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अगर नेक्स्ट में नथिंग है तो फॉलो पेरेंट, तो फॉलो ऑफ टर्म 1, इट वुड बी इक्वल फॉलो ऑफ टर्म 1 विच इज इक्वल, टर्म 1 का फॉलो क्या है जी हमारे पास, ये है, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ओके। नेक्स्ट है जी फॉलो ऑफ टर्म 2, तो टर्म 2 देखते हैं जी कहाँ कहाँ है, टर्म 2 सिर्फ इस रूल में आ रहा है और कहीं पे नहीं है, तो टर्म 2 को फॉलो किया जी, उसके नेक्स्ट में क्या है, R2, वो नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल के नेक्स्ट में नॉन टर्मिनल, तो इसका फर्स्ट हमें देखना होगा, तो R2 का फर्स्ट क्या होगा जी, R2 का फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी फर्स्ट ऑफ R2 विच इज इक्वल, R2 का फर्स्ट पावर साइन, तो नेक्स्ट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं हो सकता फॉलो सेट, तो एप्सिलॉन अगर R2 की जगह पुट करें यहाँ पे, रेस्ट क्या होगा जी, R2 अगर एप्सिलॉन कर दें तो टर्म 2,
अब टर्म टू का ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं और टर्म टू के नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है एप्सिलॉन पुट करने से तो फिर फॉलो ऑफ पेरेंट क्या हो जाएगा, टर्म वन। तो फॉलो ऑफ टर्म वन भी आएगा इसमें, राइट, विच वुड बी इक्वल्स पावर साइन, और फॉलो ऑफ टर्म वन क्या है जी, दिस वन। एक ही बात, ये लाइक दिस, और ये हमारे पास आ गई थी फॉलो सेट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। ये कैसे बनेगा, इसके लिए हमने एक साइड पे हमने ये कॉलम में, एक ही कॉलम में लाइक रो वाइज लिख दिए सारे के सारे नॉन टर्मिनल, जैसे कि लाइक ई एक्स पी आर टर्म, आर वन टर्म वन, आर टू टर्म टू, ये सारे। और यहाँ पे क्या आएंगे, सारे के सारे टर्मिनल। टर्मिनल्स कौन कौन से हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर साइन लेफ्ट पेरेंथेसिस राइट पेरेंथेसिस। सो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर साइन लेफ्ट पेरेंथेसिस राइट पेरेंथेसिस, इवन दो ये नम भी। और लास्ट पे डॉलर साइन भी ये ऐड करना है। ठीक है, डॉलर साइन क्यों ऐड किए करना है, उसकी भी रीज़न है, ये फॉलो सेट में एक्चुअली आ रहा है डॉलर साइन। तो यहाँ पे वो ज़रूरी है, अभी जब हम इसको बिल्ड करेंगे बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों ज़रूरी है। ठीक, अब इसको फिल कैसे करना है, EXP के अगेंस्ट हमने इन नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट फर्स्ट सेट देखना है कि फर्स्ट सेट की वैल्यूज क्या है और वो कैसे अचीवेबल थे, किन रूल्स के थ्रू, वो हमने यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, और जब कभी फर्स्ट सेट में कहीं पे एप्सिलॉन हो तो उस केस में हमें वो पावर साइन को तो लिखना है, एप्सिलॉन के लिए हमें फिर इस पर्टिकुलर R2 का फॉलो देखना पड़ेगा। उन उन वैल्यूज के अगेंस्ट फिर हम रूल्स लिखेंगे, राइट। सो वन बाय वन EXP से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी ये कैसे बिल्ड होगा। ये तो फर्स्ट ऑफ एक EXP क्या है जी, लेफ्ट पेरेंथेसिस और नम। तो लेफ्ट पेरेंथेसिस यहाँ पे है, तो ये EXP से कैसे अचीवेबल थी लेफ्ट पेरेंथेसिस, EXP से लेफ्ट पेरेंथेसिस और नम। तो ये EXP से हम गए टर्म और आर, तो फिर टर्म से हम गए थे टर्म वन, और टर्म वन से टर्म टू से यहाँ पे EXP लेफ्ट पेरेंथेसिस पे पहुंचे। तो EXP से अगर बात करें तो हम कहाँ पे हमें मूव करना होगा, टर्म और आर पे। देन हम यहाँ पे लाइक हमें टर्म और आर पे मूव करेंगे, तो हम इस रूल को यूज करेंगे EXP से, तो हम मूव कर सकते हैं एक्चुअली टू ट्रेस द लेफ्ट पेरेंथेसिस। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और नम को कैसे गेन कर सकते हैं, वो भी अगेन सेम रूल को यूज करते हुए हम नम को भी गेट कर सकते हैं, इसी रूल से ऑनवर्ड नम भी जनरेट होना है। अब अगर आर की बात करें आर का फर्स्ट सेट क्या है जी, प्लस माइनस और एप्सिलॉन। अब प्लस और माइनस की बात करें, लाइक प्लस वो कैसे अचीवेबल है आर से, तो वो डायरेक्टली अचीवेबल है, आर कैन हैव द फॉर्म प्लस टर्म आर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस टर्म आर, तो ये हो गया। देखिए एक्चुअली प्लस डायरेक्टली यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, वो फॉर्मूलाज की वजह से यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, राइट। और आर से अगर हम फर्स्ट ऑफ आर कर देख रहे थे प्लस माइनस और एप्सिलॉन, तो प्लस कब अचीवेबल था, जब ये रूल की बात करें प्लस टर्म आर, तो इससे अचीवेबल था, राइट। और आर कैन हैव द फॉर्म ऑफ माइनस टर्म आर, माइनस टर्म आर, इसको हम लाइक दिस कर लेते हैं, माइनस टर्म और आर। इसके बाद एप्सिलॉन, जब एप्सिलॉन आ जाए तो उस केस में हमने इस नॉन टर्मिनल के फॉलो पे जाना है, लाइक आर का फॉलो, फॉलो फॉर ये डॉलर साइन और राइट पेरेंथेसिस, डॉलर साइन और राइट पेरेंथ, यहाँ पे हमने एक्चुअली एप्सिलॉन लिख देना है, और डॉलर साइन पे भी एप्सिलॉन लिख देना है, ये ठीक है। अब इसके बाद है जी फॉर टर्म के अगेंस्ट, तो फर्स्ट ऑफ टर्म
लेफ्ट पेरेंथेसिस और नम, लेफ्ट पेरेंथेसिस ये रहे। ये कैसे अचीवेबल है जी? टर्म से लेफ्ट पेरेंथेसिस, टर्म से, ये टर्म है, टर्म से टर्म वन R1 पे जाएंगे, टर्म वन से टर्म टू पे, टर्म टू से लेफ्ट पेरेंथेसिस आ गई। सो टर्म से टर्म वन R1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टर्म वन R1। और नम भी सेम, नम भी इसी रूल से अचीवेबल होगा, तो यहाँ नम के अगेंस्ट भी ये लिख देते हैं। अब आ जाए R1 पे। R1 में क्या है? स्टैटिक, डिवाइड और एप्सिलॉन। स्टैटिक, ये स्टैटिक है, ठीक है। तो स्टैटिक R1 से डायरेक्टली अचीवेबल है। R1 कैन हैव द फॉर्म ऑफ स्टैटिक टर्म वन R1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक टर्म वन एंड R1, ठीक है। और सिमिलरली डिवाइड टर्म वन R1, जो कि यहाँ से अचीवेबल था। और अब एप्सिलॉन का क्या करना है, ठीक है। स्टैटिक और डिवाइड कहाँ से? इसी रूल से अचीवेबल थे दोनों। तो स्टैटिक इससे था और डिवाइड इससे था, ठीक है, डिवाइड टर्म R। लेकिन अब एप्सिलॉन, इस केस में हमें फॉलो देखना होगा, R1 का फॉलो प्लस माइनस डॉलर साइन और राइट पेरेंथेसिस प्लस, ये प्लस की जगह पे हमें एप्सिलॉन लिखना होगा, माइनस की जगह पे भी एप्सिलॉन लिखना होगा, डॉलर साइन और राइट पेरेंथेसिस की जगह पे, ठीक है। फिर डॉलर साइन और राइट पेरेंथेसिस, यहाँ पे भी एप्सिलॉन और यहाँ पे भी एप्सिलॉन, ठीक है। अब समझ आ रही है डॉलर साइन हमने क्यों ऐड किया था? कि एप्सिलॉन के केस में हमने फॉलो सेट देखना होता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे एप्सिलॉन वाली जो रूल है उसको लिखना है, तो डॉलर साइन भी वहाँ पे है, दैट्स वाई। अच्छा जी, अब टर्म वन, टर्म वन के अगेंस्ट देखते हैं जी। फर्स्ट सेट क्या थी? लेफ्ट पेरेंथेसिस और नम। लेफ्ट पेरेंथेसिस ये है, तो टर्म वन से लेफ्ट पेरेंथेसिस कैसे? टर्म वन से लेफ्ट पेरेंथेसिस पे हम टर्म टू R2 पे जाएंगे और टर्म टू से लेफ्ट पेरेंथेसिस, सो टर्म टू R2 आ जाएंगे यहाँ पे, टर्म टर्म टू R2। सेम नम भी इसी से अचीवेबल है। और इसके बाद टर्म वन था ना, बस यही है। R2, पावर साइन और एप्सिलॉन, पावर साइन यहाँ पे, तो पावर साइन कैसे अचीवेबल है जी? R2 से डायरेक्टली अचीवेबल है पावर टर्म वन। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पावर टर्म वन, ठीक है। और एप्सिलॉन की जगह क्या करेंगे? फॉलो सेट देखेंगे R2 का फॉलो क्या है जी? स्टैटिक डिवाइड प्लस माइनस डॉलर साइन लेफ्ट, सब की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन। सो यहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और राइट पेरेंथेसिस की जगह एप्सिलॉन और डॉलर साइन पे भी एप्सिलॉन। ये हो गया फॉलो सेट प्लस में, ठीक हो गया। उसके बाद है जी टर्म टू, लेफ्ट पेरेंथेसिस और नम, एप्सिलॉन नहीं है, तो टर्म टू से डायरेक्टली अचीवेबल है। टर्म टू से लेफ्ट पेरेंथेसिस कैसे अचीवेबल है? लेफ्ट पेरेंथेसिस EXP लाइक दिस, और नम कैसे अचीवेबल? यूँ डायरेक्टली। तो ये हमारे पास बन गया जी प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। ये हमने ग्रामर को देखते हुए, फर्स्ट सेट और फॉलो सेट्स को देखते हुए हमने प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बना लिया। अब अगर हमें कहा जाता है कि जी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करें, एक्चुअली ये इसका हम कहेंगे जी इट्स द नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम, जिसमें हमें स्टैक यूज करना पड़ता है। और एक इनपुट हमारे पास स्ट्रिंग है जो कि इस ग्रामर से बिलोंग करती है। ग्रामर क्या है? ग्रामर में कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर साइन और पेरेंथेसिस भी हैं, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे इनपुट में पेरेंथेसिस भी आ सकती हैं, लाइक दिस इनपुट कैन बी लाइक दिस, राइट, और देन सो ऑन। सो इनपुट कैन बी मस्ट बिलोंग्स टू दिस ग्रामर, राइट। ओके, ये इनपुट एक आगे।
इनपुट है जी ग्रामर 2 स्टैटिक 5 + 3 इतनी भी हो सकती है, 2 स्टैटिक 5 भी हो सकता है, 5 + 3 भी हो सकता है, 3 पावर 2 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट जो उसका लेटर है वो उसको हम $साइन रख रहे हैं। वो इसलिए कि जैसे जैसे एक एक करेक्टर हम रीड करते जाएंगे तो वो एलिमिनेट होते जाएंगे, और इन द एंड $साइन जो कि हमने स्टैक में भी वेरी फर्स्ट एलिमेंट हमने क्या पुश किया होगा, $साइन से। यहाँ पे मेरे पास स्टैक है, और इस स्टैक के, चले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टैक को बना लेते हैं, इसके इससे ये स्टैक है, और इसके वेरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, $साइन लाइक दिस, ठीक है। अब स्टैक के वेरी स्टार्ट में लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट हमने क्या कर दिया, ये $साइन को पुट कर दिया। उसके बाद जब हम जैसे जैसे नेक्स्ट एलिमेंट्स पुट करते जाएंगे, और अनटिल अनलेस सारे के सारे रीड हो जाते हैं, और एंड पे इधर से $साइन और यहाँ से इनपुट स्ट्रिंग में से $साइन मैच होता है, तो हम कहते हैं कि स्टैक भी एम्प्टी और इनपुट स्ट्रिंग भी एम्प्टी, और एल्गोरिथम स्टॉप। और आउटपुट हमारे पास क्या होगा, एक सिंटेक्स ट्री एक्चुअली बन रहा होगा, राइट, आउटपुट में। चलें इसको देखते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ग्रामर स्टार्ट हो रही है वो किससे हो रही है जी, EXP से। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टैक में हम पुश कर लेते हैं EXP को। तो $साइन के साथ ही क्या पुश कर दिया स्टैक में, EXP को भी। और वेरी फर्स्ट हम कौन सा इनपुट स्ट्रिंग रीड करें, 2, तो ये हमें चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये पुश कर लिया स्टैक में। अब EXP से 2 अगर हमने अचीव करना है, लाइक नम अचीव करना है, वी कैन राइट इट एज लाइक नम स्टैटिक नम प्लस नम पावर नम और $साइन। सो 2 विच इज ए नम। तो ये अगर हम EXP से अचीव करना है तो कैसे होगा, प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल को देखे तो EXP से नम अचीव करने के लिए हम रूल कौन सा यूज करते हैं जी, टर्म आर। तो यहाँ पे लिखेंगे EXP कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म आर। ये यूज होगा, ठीक है। एक्चुअली अगर हम इसके साथ में ट्री भी बनाना चाहें तो इट वुड बी लाइक EXP कैन हैव द फॉर्म ऑफ, इस साइड पे अगर मैं कहता हूँ टर्म, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, आर फॉर एग्जाम्पल। एरोज आप लगा सकते हैं, राइट। तो ये एक्चुअली क्या बन रहा है हमारे पास, ट्री ही बन रहा है ना। जो कि ये एल्गोरिथम में है ना हमारे पास, लाइक सिंटेक्स एनालाइजर का, तो सिंटेक्स ट्री हमारे पास एक्चुअली बन रहा है, आउटपुट में हमारे पास ट्री ही आ रहा है। ओके, ये आ गया। अब अगर बात करें, टर्म और आर आ गया ना नेक्स्ट, तो अब इसमें स्टैक में क्या हो जाएगा, ये न्यू जो हमारे पास आए टर्म और आर, तो ये भी हमारे पास स्टैक में 1 बाय 1 पुश हो जाएंगे। पहले टर्म फिर आर पुश हो जाएगा, राइट, लाइक दिस। तो ये यहाँ पे भी डेफिनेटली आना चाहिए। टर्म एंड आर, जबकि EXP उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, EXP पुश हो गया, उसकी जगह तो ये आया ना, तो ये हम कह देते हैं कि टर्म यहाँ पे आ गया, और ये आ टर्म, EXP से टर्म और आ रहा है, और देन हमारे पास $साइन। तो स्टैक भी कुछ इसी तरह से, EXP को हमने रिप्लेस कर दिया विद टर्म और आर यूजिंग दिस रूल, EXP कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म आर। अब इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट, ठीक है। अब टर्म से हमारे पास नम लाइक 2 कैसे अचीवेबल होगा, टर्म से 2, ये टर्म है, और टर्म से 2 नम, टर्म 1 R1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म 1 R1, ठीक है। और यहाँ पे टर्म की जगह हमें क्या लिखना होगा, एक्चुअली टर्म 1 R1
आर एज इट इज और डॉलर साइन, टर्म और आर। ओके, इसमें हमें आर को पहले पुश करना था, देन टर्म को पुश करना। सी, आर पहले पुश हुआ फिर टर्म, ये था ना, डॉलर साइन ऑलरेडी था वहां पे था, आर और फिर टर्म टॉप पे हमने वो रखना है जो हमने एक्चुअली जिसको रीड भी करना है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी टर्म से हमारे पास क्या बना, टर्म वन आर वन, तो ये हमारे पास क्या होगा, टर्म वन और आर वन। तो आर वन, आर वॉज ऑलरेडी देयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वन और टर्म वन। चलिए, अब इस टर्म वन को हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ये रीड कर। तो टर्म वन से टू कैसे अचीवेबल होगा, टर्म वन से नम, टर्म टू आर टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म वन कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म टू आर टू। और टर्म वन को अगर हम खत्म करें तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टर्म टू आर टू, आर वन ऑलरेडी था, आर और डॉलर साइन। ओके, और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया। यहाँ इसको अपडेट कर लेते हैं, और आर वन आर टू आ गया, और यहाँ पे टर्म टू आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास साथ साथ स्टैक भी है। अच्छा जी, अब टर्म टू से नब कैसे अचीवेबल होगा, टर्म टू से डायरेक्टली नम अचीवेबल है। हम कहते हैं जी टर्म टू कैन हैव द फॉर्म ऑफ नम विच इज टू, और वो हम मैच कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली नम और आर टू, आर वन, आर डॉलर साइन, याद है ना, टर्म टू की जगह नम आ गया, और यहाँ पे हम कर देते हैं नम। अब नम मैच हो गया विद नम, तो यहाँ पे हम करेंगे मैच ये कर के नंबर मैच हो गया। अब ये यहाँ से एक्चुअली मैच होने के बाद इनपुट हमारे पास क्या रह जाएगा, टू मैच हो गया, रेस्ट इनपुट हमारे पास रहेगा जी दिस वन। अब स्टैरिक को देखना, यहाँ से नम खत्म हो गया, ठीक है। अब स्टैरिक, तो आर टू, नम मैच हो गया, तो रिमेनिंग क्या है, आर टू, आर वन, आर डॉलर साइन, नम मैच हो गया। अब आर टू से स्टैरिक अचीवेबल है, आर टू से स्टैरिक हेरिटेज क्या है जी, रूल, स्टैरिक टर्म वन आर वन, तो आर टू कैन हैव द फॉर्म ऑफ स्टैरिक टर्म वन आर वन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअली आर टू की जगह पे, आर टू की जगह पे आ जाएगा स्टैरिक टर्म वन
R1, उसके बाद ये आ गया टर्म 1 R1, फिर ये R1 R1 R डॉलर साइन, और ये हमारे पास ये। अब अगर देखें तो स्टैरिक विद स्टैरिक मैच कर गया, और यहाँ पे एक्चुअली R2 की जगह अगेन क्या आ गया जी, R1 आ गया, और फिर टर्म आ गया, और फिर स्टैरिक आ गया। तो हम कहते हैं स्टैरिक स्टैरिक से मैच हो गया, यहाँ पे हम कहेंगे जी मैच स्टैरिक विद स्टैरिक। तो नेक्स्ट क्या आ गया जी हमारे पास नेक्स्ट ये आ गया, इसमें से 5 नेक्स्ट हमारा टारगेट एलिमेंट है। स्टैरिक मैच हो गया, तो रिमेनिंग क्या है जी, टर्म 1 R1 R1 R और डॉलर से। तो टर्म 1 को हम हाईलाइट कर लेते हैं। टर्म 1 से नम, टर्म 1 से नम, टर्म 1 R1, यहाँ कहेंगे हम टर्म 1 can have the form of टर्म 1 R1, ये रूल आ। तो यहाँ पे एक्चुअली ये खत्म हो गया, तो टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, टर्म 1 R1, टर्म 1 R1 R1 और डॉलर साइन। Well, we had a mistake while matching this static. So, sorry. हम इसको again करते हैं जी। Here we are. मैच नम 2 मैच हो गया, उसके बाद हमारे पास स्टैटिक 5 ये आ गया। R2 से स्टैटिक के अगेंस्ट, R2 से स्टैटिक के अगेंस्ट एक्चुअली एप्सिलॉन है। So यहाँ पे R2 can have the form of like epsilon, which is nothing. So what would be next, R1 R and डॉलर साइन। तो ये हमारे पास एक्चुअली खत्म हो गया, R1 R और डॉलर साइन रह गया, और इनपुट स्ट्रिंग यही रहेगी। अब R1 से स्टैटिक, R1 से स्टैटिक, ये है हमारे पास, ठीक है। R1 से स्टैटिक, स्टैटिक टर्म 1 R1, so it will be like static टर्म 1 R1। तो R1 यहाँ पे हमारा टारगेट एलिमेंट था, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैटिक टर्म 1 R1 और रेस्ट R एंड डॉलर साइन। स्टैटिक हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास टर्म 1 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टैटिक आ जाएगा। अब स्टैटिक विद स्टैटिक मैच हो गया, यहाँ पे हम कहेंगे स्टैटिक। जब ये मैच हुआ तो रेस्ट क्या है हमारे पास, मैच ये हमारे पास बाकी बच गया। तो यहाँ से हमारे पास बच गया जी टर्म 1 R1 R एंड डॉलर साइन, और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं, और यहाँ से 5 को हाईलाइट। ओके, टर्म 1 से 5 ये स्टैटिक मैच हो गया। टर्म 1 से 5, टर्म 1 ये है टर्म 1, ठीक है। प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल का देख रहा हूँ। टर्म 1 से हमने क्या देखना है, 5 मतलब नम, टर्म 1 से नम, टर्म 2 R2, टर्म 1
कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म टू R2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्म टू R2 और बाकी R1 R डॉलर साइन एज इट इज यहाँ पे कर देते हैं R2 टर्म टू। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ये। अब टर्म टू से नम डायरेक्टली अवेलेबल है, सो वी कैन से टर्म टू कैन हैव द फॉर्म ऑफ नम। तो टर्म टू की जगह नम आ गया और यहाँ पे भी नम R2 R1 R दिस, और ये नम को हम यहाँ पे हम कहते हैं मैच 5 और num whatever you can write here। ठीक है, यहाँ पे num भी लिख सकते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग num num मैच हो जाएगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या बचा जी? 5 तो मैच हो गया। नेक्स्ट ये है। अब हमारे पास अभी प्लस, इसको हाईलाइट कर लें। वेल, तो रिमेनिंग ये आ गया जी +3 पावर साइन 2 और डॉलर साइन। अगेन प्लस अलाउ नहीं कर रहा यहाँ पे, एनीवेज मैंने इस तरह से प्लस लिख दिया और ये नम चूंकि मैच हो गए तो रिमेनिंग क्या है जी R2 R1 R और दिस। अब R2 से प्लस के अगेंस्ट एप्सिलॉन। R2 कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। ये रिमेनिंग क्या रह जाएगा R1 R और डॉलर साइन, और ये सेम एज इट इज। और R1 से अब देखना हमने प्लस को। R1 से प्लस अगेन एप्सिलॉन। R1 कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। तो रिमेनिंग हमारे पास होगा जी R एंड डॉलर साइन। यहाँ से भी डेफिनेटली खत्म होते जाएंगे R और डॉलर साइन। अब R से प्लस ये है, प्लस टर्म R कैन हैव द फॉर्म ऑफ प्लस टर्म R। यही है प्लस टर्म R, और यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली लाइक दिस। इस R की जगह हम कहते हैं दिस R। इस R की जगह क्या आएगा प्लस टर्म R प्लस again not allowing, so we can write it like this plus term for R साथ में डॉलर साइन। ठीक है जी, इस प्लस को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ जी। ओके, अब प्लस और प्लस मैच हो गए, सो वी कैन राइट हियर मैच्ड दिस प्लस, राइट। आप लोगों ने वहाँ पे प्लस ही लिखना होगा एग्जाम में अपने एंड पे, राइट। सो प्लस, यहाँ पे एक्सेल अलाउ नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग लाइक इट। ओके, तो व्हाट इज इट? ओके, ये हमारे पास एक्चुअली क्या रह जाएगा, टर्म आर बाकी रह गया, प्लस खत्म हो गया। फिर टर्म आर मैच होने के बाद हमारे पास यहाँ से रिमेनिंग क्या है, टर्म आर डॉलर साइन। टर्म को हाईलाइट कर लेते हैं और इनपुट स्ट्रिंग क्या रह जाएगी, ये बाकी रहेगी इनपुट स्ट्रिंग, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं।
अच्छा जी, अब टर्म से नम, टर्म से नम, टर्म से num, term1 r1. So we can write here as term can have the form of term1 r1, और यहाँ पे टर्म की जगह क्या आ जाएगा, term1 r1 r $, ये एज इट इज। अच्छा, एक और चीज, ये था ना exp से टर्म r, उसके बाद टर्म से क्या बना था, term1 r1। तो यहाँ पे अगर हम देखें टर्म से कहता है जी, क्या बनेगा, term1 और से साथ में r1। ये टर्म से एक एरो यहाँ से यूं आ जाएगा, एक यहाँ से यूं आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये अगली बात करें, नेक्स्ट term1 से term2 r2, term1 से term2 r2। अब ये जो term1 था इससे term2, और एक एरो नीचे की तरफ r2, एंड सो ऑन। ये इस तरह से ट्री, हमारे पास टेक्स्ट ट्री बिल्ड होता है, राइट। वेल, अच्छा जी, अब हम इस term1 को हाईलाइट कर लेते हैं, और term1 से हमें नम चाहिए 3, term1 से नम, term1 से नम, तो term2 r2। यहाँ से हम लिखेंगे term1 can have the form of term2 r2। एक्चुअली ये यहाँ पे भी आ जाना था, r1 term1 दिस वन, और फिर term1 की जगह हम क्या करना चाह रहे हैं, term2 r2। term1 की जगह क्या आ जाएगी, term2 r2, रेस्ट r1 r $, एज इट इज। term2 हाईलाइट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली r2 हो जाएगा, और ये term2। अब term2 से अगर नम देखना, term2 से नम डायरेक्टली अवेलेबल है, term2 हम लिखते हैं जी, कैन हैव द फॉर्म ऑफ नम। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, term2 की जगह पे नम, रेस्ट एज इट इज, और नम को हाईलाइट किया, तो नंबर विद नंबर मैच हो गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे मैच्ड नम से, ठीक है। और यहाँ रिमेनिंग अब हमारे पास क्या होगा जी, रिमेनिंग वुड बी लाइक दिस, और यहाँ से रिमेनिंग हमारे पास है जी, ओके जी। अब r2 को हाईलाइट कर लेते हैं, r2 से पावर साइन, r2 से पावर, r2 से पावर, ये पावर term1। सो r2, सॉरी, r2 can have the form of power term1। सो ये खत्म हो चुका था, और ये r2 की जगह पे हम कह रहे हैं क्या आया जी, पावर term1 और r1 r $, और ये हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्चुअली, term1 और यहाँ पे पावर, पावर विद पावर। अच्छा, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लें, पावर से पावर मैच होगी, तो हम कहेंगे मैच्ड ऑपरेटर लाइक दिस। रिमेनिंग क्या है जी, 2 एंड $, तो हम 2 को क्या कर लेते हैं, तो हाईलाइट कर लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग क्या है जी, term1 r1 r, और ये पावर खत्म हो गया, राइट। term1 को हाईलाइट करते हैं जी, term1 से नम, term1 से नम, term2 r2, term1 can have the form of term2 r2, तो
टर्म वन की जगह पे क्या आ जाएगा जी, टर्म टू R1 R रियलिटीज, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और टर्म वन की जगह एक्चुअली आ गया R2 और टर्म टू। टर्म टू से टू नम, टर्म टू से num directly achievable has, so we can write here as term 2 can have the form of num. Num would be like this, R2R, okay, इसको highlight किया। यहाँ पे अब हम कहते हैं num मैच होगा, मैच्ड num, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास क्या है जी, R2 R1 R डॉलर साइन और यहाँ से डॉलर साइन, तो यही हमारा नेक्स्ट हाईलाइटिंग एलिमेंट, और यहाँ से R2 हो जाएगा। ये एक्चुअली ख़त्म हो गया था, नम आ गया था, यहाँ पे नम आया था वो भी ख़त्म हो गया, मैच होने के बाद R2। अब R2 से डॉलर साइन, R2 से डॉलर साइन इज एप्सिलॉन, R2 can have the form of epsilon, epsilon, so what would be next, R1 R, ये डॉलर साइन एज इट इज रहेगा, R2 खत्म हो गया, और अब R1 को चेक करना होगा। R1 से डॉलर साइन, R1 से डॉलर साइन, R1 डॉलर साइन के अगेंस्ट एप्सिलॉन, अगेन यहाँ पे हम कहेंगे R1 कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। तो नेक्स्ट क्या बचेगा जी हमारे पास, R एंड डॉलर साइन, और R हमारा नेक्स्ट हो जाएगा लाइक एलिमेंट, R से डॉलर साइन, R से डॉलर साइन, R डॉलर साइन एप्सिलॉन, R can have the form of epsilon, so what will be next, dollar sign, अब डॉलर जो डॉलर मैच हो गया, मैच्ड डॉलर साइन, और यहीं पे हम कहेंगे जी सक्सेसफुली पास्ड, ठीक है, क्योंकि डॉलर डॉलर साइन से मैच हो गया, ये भी एक्चुअली खत्म हो गए थे, एप्सिलॉन हो गए ना, और डॉलर साइन से पार्स हो गए, इसको हम कहते हैं जी सक्सेसफुली पास्ड। इन केस कहीं पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर करना चाहें स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की, से हमारे पास है जी स्टैक की फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मैं ये टेबल ले लेता हूँ यहाँ से here, और फॉर एग्जांपल स्टैक वी कैन से लाइक दिस, से हमारे पास डेफिनेटली ये तो EXP डॉलर साइन, fine, no issue at all. Input string is, for example, 2 plus or say multiply 5, then dollar sign, ये for example input string है। अब अगर इसको अगर हम पास करने लगेंगे जब, तो सक्सेसफुली पार्सिंग नहीं होगी, लेट्स सी हाउ। सो EXP से num कैसे अचीवेबल है जी, EXP से num through term R, so we can write here as EXP can have the form of term R, so यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे एक्चुअली EXP था,
और ये इसकी खत्म होके अब आर एंड टर्म आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा टर्म आर डॉलर साइन, और ये वही है। अब टर्म से num term 1 r1, so we can write here as term can have the form of term 1 r1 बट ये एक्चुअली इसकी जगह पे भी चेंजेस आ जाएंगे। टर्म की जगह क्या आ जाएगा, term 1 r1 r डॉलर साइन। अब term 1 से यहाँ पे भी सिमिलरली r1 और टर्म वन से टर्म 1 से num term 2 r2, so we can write here can have the form of term 2 r2, or which would be like term 2 r2 r1 r and dollar sign term 2। ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब term 2 से num here it is, we can say term 2 can have the form of num, here it is like r2 r1 r dollar sign। अब num से num मैच होगा, we can write here it as matched num और rest is what। ये ऐसे भी हो सकता था लाइक एनीवेज अभी इसी को करते हैं, फिर वो एग्जांपल भी डिस्कस करता हूँ मैं आप लोग से। एनीवेज प्लस ओके, नाउ यहाँ से क्या बच गया जी, r2 r1 r डॉलर साइन। ओके, r2 से प्लस r2 प्लस एप्सिलॉन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। यहाँ पे क्या बचेगा, r1 r डॉलर साइन। ओके, अब r1 से प्लस अगेन एप्सिलॉन। व्हाट इज नेक्स्ट, r डॉलर साइन r से प्लस here it is plus term r can have the form of plus term r, ये भी खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा एक्चुअली प्लस टर्म r। टर्म r डॉलर साइन, यहाँ पे आ गया टर्म, यहाँ पे आ गया प्लस, और इसका हम प्लस, तो प्लस प्लस से मैच कर जाएगा, प्लस व्हाट इज नेक्स्ट टर्म डॉलर साइन प्लस मैच कर गया, और टर्म डॉलर साइन प्लस मैच हो गया, तो रिमेनिंग क्या है जी, स्टेरिक
$5 अब टर्म सिस्टेरिक term systemic, nothing is there. Term systemic, nothing. Actually देखिए जो ये लॉजिकली इस तरह से सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलाउड भी नहीं है कि दो एज इट इज कंसेक्टिव आते हैं, राइट? प्लस और स्टेरिक दो ऑपरेटर्स आते हैं, एक ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड्स का होना जरूरी है, तो ये अलाउड नहीं है. सो यहाँ पे हम कहेंगे एरर. उसके बाद ये सक्सेसफुली पास भी नहीं हुआ, राइट? नेक्स्ट अगर हम पास करें आर को, टर्म को इग्नोर कर दें, तो रिमेनिंग इज लाइक हमारे पास आर $, तो आर के अगेंस्ट हमारे पास और स्टैरिक, आर और स्टैरिक अगेन नथिंग. ठीक है, सो एरर अगेन. ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली ये एरर आ गया. वैसे तो एल्गोरिथम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वी कैन से लाइक स्टॉप, क्योंकि एरर आ गया, राइट? और नॉट सक्सेसफुली पास्ड, नॉट सक्सेसफुली पास्ड. बट इफ अगर हम ये कहें कि स्टैरिक को इग्नोर कर दें क्योंकि एरर आ गया, रिमेनिंग हमारे पास होगा लाइक 5 एंड $, उसके ऊपर यस किया जा सकता है. तो टर्म से यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा. देन हम कह सकते हैं कि 5 अचीवेबल है, राइट? टर्म 1 R1 एंड सो ऑन, फिर एल्गोरिथम चलता जाएगा. तो यहाँ पे एरर आएगा, जैसे एरर आएगा स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिथम, राइट? तो ये था जी एक सक्सेसफुल पार्सिंग की एग्जांपल, और ये अनसक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुली पास्ड. ठीक है जी. सो ये था जी वापस एक्चुअली नॉन प्रेडिक्टिव सॉरी, नॉन प्रेडिक्टिव नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम. तो सिंटेक्स ट्री, ये साथ साथ हमारे पास सिंटेक्स ट्री बनता जाएगा. तो सिंटेक्स एनालाइजर की अगर बात करें, सिंटेक्स एनालाइजर, तो इसमें हमारे पास एक्चुअली दो मेथड आते हैं. वन इज नॉन रिकर्सिव predictive parsing, and second method is recursive predictive parsing algorithm. So right now we have did this one, non-recursive predictive parsing, and yes, later we will also work on recursive predictive parsing algorithm. So syntax analyzer actually हमारे पास इसके दो algorithm हैं. और ये देखा जाए तो ये टॉप डाउन पार्सिंग में आते हैं, और बॉटम अप पार्सिंग में भी फर्दर एल्गोरिथम्स हैं इसके. ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन पार्सिंग. सी हमारे पास इस तरह से टॉप से बॉटम ट्री जनरेट हो रहा होता है. So this was our overall like lecture on non-recursive predictive parsing algorithm. First we have
this grammar, CFG context free grammar. Then we need to calculate first set, follow set on the basis of certain rules. Then predictive parsing table or फिर हम stack implementation करते हैं, right? Hope you guys understand. Stay blessed, take care. Allah Hafiz.